घट रही गंगा। गंगा नदी का जलस्तर स्थिर के बाद आधा सेंटीमीटर प्रति घंटा घट रहा है। इससे आम लोगों के साथ प्रशासन को राहत मिली है। जिले में 300 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खतरे के बिंदु 77.724 मीटर से 78.44 मीटर पर पहुंचकर गंगा स्थिर हुई है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा है। दवा से लेकर भोजन और मवेशियों के चारा तक की व्यवस्था का दावा किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि दूसरे जिलों में स्थिर गंगा अब घटने लगी है, यहां भी घटेगी। शासन से निर्देशित बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद प्रशासन दे रहा है। जिले में गंगा नदी का खतरे का जलस्तर 77.724 मीटर को पार कर 78.44 मीटर पर स्थिर होने के बाद घट रही है। जनपद में 300 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। तहसील सदर में कुल 183 ग्राम प्रभावित है। तहसील चुनार इलाके में कुल 163 गांव प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के माध्यम से फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। इसके लिए दोनों तहसील क्षेत्र में 90 नाव का संचालन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि नावों को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है और जरूरतमंद लोगों का सामान पहुंचा रहा है। लोगों को राहत देने और बचाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर और नाव लगाने की जिम्मेदारी दोनों तहसील के एसडीएम को दी गई है। बाइट पवन कुमार गंगवार, जिलाधिकारी मिर्जापुर। बड़ा है वो आज की स्थिति तो यह है कि जल स्तर गंगा नदी का स्थिर हो गया है और प्रयागराज में जल स्तर घटना प्रारंभ हो गया है। उसका प्रभाव आएगा मिर्जापुर में भी शायद शाम तक या लेट इवनिंग तक। यहाँ भी संभावना है कि जल स्तर यहाँ भी घटने की शुरुआत हो जाएगी। तो आज का जो स्थिति है, जो गांव हमारे प्रभावित हैं, जिसमें आबादी और बेसिकली जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो ऐसे 51 गांव हैं जिनकी आबादी के कुछ आंशिक आबादी में जिसमें जल पानी आया है, जो किनारे के घर हैं। और टोटल तो वैसे जिनका कृषि केवल है, ऐसे गांव हैं जिनके 252 गांव हैं जहाँ आबादी प्रभावित नहीं है लेकिन खेतों में पानी है। तो इन सब की परिस्थिति को देखते हुए सभी क्रॉप का सर्वे ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। वो डेटा है हमारे पास, और जब बाढ़ खत्म होगी तो फसलों का जो मुआवजे की स्थिति होगी उसके हिसाब से उनका जिसकी क्षति होगी उनको मुआवजे का वितरण फसल का उसका आकलन करते हुए किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री क्या है? दूसरी नाव को लेकर कई जगह ऐसी बातें आ रही है कि नाव उनको प्रोवाइड। ऐसा विषय है कि बेसिकली अभी करीब 90 नावें हैं जो संचालित हो रही हैं और नाव का प्रमुख कार्य रेस्क्यू करना होता है। कहीं पर आवश्यक अगर खाद्य सामग्री है, कहीं पर उनको दवाइयाँ पहुंचाना है, या जो बाढ़ प्रबंधन से लगे हुए लोग हैं या पब्लिक को भी अगर किसी को रेस्क्यू करना है, उसको राहत शिविर में आना है, या किसी जनता को कोई और अपरिहार्य आवश्यकता है, उस पर्पज से नावों का इस्तेमाल किया जाता है। नावें क्षेत्र में सभी जगह जो आवश्यकता अनुसार लगाई गई और आज इनको निर्देश भी दिया गया है कि यदि कहीं पर ऐसा समस्या आती है कि यहाँ और नावों की लगाने की आवश्यकता हो, वो ऑलरेडी एसडीएम्स को निर्देश दिए जा चुके हैं। कहीं पर नाव की वजह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि जहाँ जरूरी कार्य कोई बाधित हो। सबसे ज्यादा प्रभावित गांव कौन से हैं? क्योंकि 2 तहसील यहाँ पे है। बहुत सारा क्षेत्र है, सीखड़ क्षेत्र है, वहाँ के कुछ गांव प्रभावित हैं। इधर हरसिंहपुर है, मल्लेपुर है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। 51 गांव में, जिसमें अलग अलग पॉकेट्स में हैं जहाँ पर लोग प्रभावित हुए। ऐसे तो विंध्याचल क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ भी अखौड़ी के कुछ 44-45 परिवार, हालांकि छोटा संख्या है। कोल समुदाय के लोग थे जो अंदर थे, इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। तो ये पार्ट्स में है, ये कई जगह है, मतलब एक साथ सारे गांव नहीं है, अलग अलग जगह पर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां जैसी समस्या है उसका उसके हिसाब से प्रबंधन किया जाए। सर, अभी तक कितने लोगों को राहत कार्य पहुंचाया गया है? राहत कार्य जो अभी कार्य किया जा रहा है वो करीब 5000 से अधिक पैकेट हैं एक बार में, जो बेसिकली 90% तो जो राशन है जो रेगुलर उसका वितरण किया जा चुका है, जो अगस्त महीने का था। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके घर आबादी में ऊंचाई पर स्थित हैं, जिनके खाद्यान्न को नुकसान नहीं पहुंचा है।
तो जैसे जैसी आवश्यकता है लोगों की वैसे पैकेट्स की तैयारी करके उनको वितरण किया जा रहा है कि जिससे किसी के सामने सर्वाइवल का कोई संकट ना हो। और जो उनकी क्षति है, क्षति का मुआवजा अलग से देंगे, लेकिन हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जिसको भी भोजन की आवश्यकता है, पके हुए भोजन की आवश्यकता है, ड्राई राशन की आवश्यकता है या दवाइयों की आवश्यकता है, पशुओं के चारे की आवश्यकता है, जिस चीज की जैसी भी आवश्यकता है वो पूर्णतः सुनिश्चित किया जाए। कितने हजार लोग अभी आप बता रहे 15,000 अफेक्टेड नहीं है, 15,000 लोग ऐसे हैं जिनके घर खेतों में पानी भर के जो टापू की तरह जिनके आबादी के पोर्शन रह गए हैं, ऐसे 15,000 लोग हैं। लेकिन जिनके घरों में पानी गया है, जो गरीब परिवार हैं जिनके पास मान लीजिए कि उनके घरों में पानी नहीं भी गया है और लेकिन उनके सामने भोजन की कोई समस्या ना पैदा हो, ऐसे परिवारों को 5,000 से अधिक परिवार हैं जिनको सुबह के नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो सक्षम परिवार हैं जिनके घर नहीं डूबे हैं, जो ऊपर हैं, उन सबको भी अगर संख्या में शामिल कर लिया जाए तो ऐसे 15,000 लोग हैं।